कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज टाइम थोड़ा बदल लिया था क्योंकि आज हमारे साथ डॉक्टर हिमांशु माथुर सर थे और शाम को ओपीडी का समय होता है, इसलिए टाइम 7 बजे की जगह हमने उसे 8 बजे कर लिया था ताकि पेशेंट्स जो मरीज़ आते हैं उनको भी असुविधा ना हो और आपको पूरा टाइम मिल सके। दूसरा, डॉक्टर साहब के बारे में बता दूं कि डॉक्टर हिमांशु माथुर सर देश में एक ऐसी शख्सियत हैं, आप सबके लिए मॉडल के रूप में भी हैं, क्योंकि राजस्थान के जोधपुर से सर आते हैं, जहां से राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं श्री अशोक गहलोत जी। तो बड़ी हस्तियां जोधपुर ने इस देश को दी हैं, जिनमें से एक हस्ती हमारे साथ हैं, डॉक्टर हिमांशु माथुर सर हैं। सर, स्वागत है आपका। और इसमें एक बड़ी बात यह भी है बेटा कि सर को बहुत लंबा अनुभव मेडिकल सेक्टर में होने के साथ टीचिंग का भी है, क्योंकि एमबीबीएस की जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनको सर पढ़ाते हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि वो भारत ही नहीं, दूसरे देशों में, मतलब जैसे एक उदाहरण के तौर पे कजाकिस्तान सर जाते हैं पढ़ाने के लिए, वहाँ बच्चे पढ़ते हैं। मैं आपके प्रश्न लूँगा, वहाँ बच्चे पढ़ते हैं। तो सर को बहुत लंबा मेडिकल के साथ साथ पढ़ाने का भी अनुभव है। तो आप दोनों तरीके के सवाल अपने पूछ सकते हैं सर से, कि एक तो आपके सवाल पढ़ाई को लेकर के हो सकते हैं, या आपके सवाल रोग या किसी मनोरोग हो सकता है, शारीरिक रोग, इस तरीके के सवाल भी हो सकते हैं। दूसरा, मैं ये सूचना दे रहा हूँ कि आप आज का जो प्रोग्राम है ऑफिसर्स टॉक, अकेले मत देखिए। अगर आप अकेले देख रहे हैं तो अपने परिवार के साथ आप अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि आज आपको ये प्रोग्राम अपने परिवार के साथ, छोटे भाई बहन माँ बाप जो हैं उन सबके साथ बैठ के देखना है, ताकि वो अपने सवाल रख सकें। क्योंकि ये एक एपिसोड बहुत मानसिक रोग के लिए भी है, और कई बार बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रश्न आने वाले हैं। हो सकता है आप के बजाय माँ या पिताजी पूछना चाहें तो उस पर भी सर के साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो अपने परिवार के सब सदस्यों को बुला लो, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ और सर के साथ हम फिर ऑफिस टॉक में आपका संवाद करवाएंगे। तो सबको, घर में जो लोग हैं, अपना काम छोड़ करके बैठें और संवाद करें। तो स्वागत है सर आपका। आप बच्चों से जुड़ेंगे, अपने बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस, क्योंकि आप देंगे ज़्यादा बेटर है। और ये है, सभी लोगों का स्वागत है आज के प्रोग्राम में। और ऑफिसर्स टॉक में एक इंडिया पहल का जो प्रोग्राम चलता है, वास्तव में बड़ा ही सराहनीय प्रोग्राम है। और आप लोगों को बता दूं बच्चों कि आप लोग तो इसको देखते ही, मैं भी देखता हूं। और सर का बहुत बहुत धन्यवाद मैं बोलना चाहूँगा कि आज उन्होंने मुझे आप लोगों के सामने उपस्थित होने का मौका दिया है। दोस्तों, मैं डॉक्टर हिमांशु माथुर मेरा नाम है, और राजस्थान के उस प्रदेश से मैं बिलोंग करता हूँ जहाँ ये कहावत है कि माया ने ऐसा पूत जड़े जैसा दुर्गादास। तो दुर्गादास राठौड़ की धरती से और 52 युद्धों का विजेता मालदेव की धरती से मैं बिलोंग करता हूँ दोस्तों। और जोधपुर से मेरा ताल्लुक़ है। जयपुर में अभी मैं इन दिनों कई वर्षों से जयपुर में ही सेटल हूँ, यहीं पे मेरा मकान और अस्पताल भी है। अपने बारे में मैंने जो चर्चा करी ये तो आपको मैंने बता दी। आप लोगों के लिए मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, वो एक चीज़ ज़रूर सीख लें कि अगर आपको सही मायने में प्रतियोगी परीक्षाओं की पढ़ाई की तैयारी करनी है तो स्टार्टिंग से आपको उसको हमेशा पढ़ना होता है। शुरुआत से आप किसी भी विषय का अध्ययन करें, डिटेल में अध्ययन करें। अगर आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, जो भी सीईटी एग्ज़ाम की, जो भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से होते हुए आपको निकलना पड़ता है। ये बात नहीं सोचनी होती कि ऑलरेडी कई स्टूडेंट्स हमारे पास इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं तो हम लोग पीछे से यहाँ पे कनेक्ट हुए, मतलब नए छात्र हैं और कई छात्र ऑलरेडी इसके अंदर एग्ज़ाम दे रहे हैं, कई सालों से दे रहे हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो हमारा कैसे होगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई कितनी बार से एग्ज़ाम दे रहा है। हो सकता है उसके कंसेप्ट वहाँ क्लियर नहीं थे, आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ही सेलेक्ट हो सकते हो। तो ये बात बिल्कुल ही गलत है कि हम पीछे से जुड़ रहे हैं या नए जुड़ रहे हैं, इसमें तो बहुत समय लगता है, 10 साल लग जाते हैं, 5 साल लग जाते हैं। पंचवर्षीय योजना है, ऐसे फेमस है, लोग बोलते हैं एग्ज़ाम जो है गवर्नमेंट के एग्ज़ाम पंचवर्षीय योजना है, एक बार में सिलेक्शन होता नहीं, कई बार तैयारी करनी पड़ती है। तो ये सब चीज़ें मेरी नज़र में बिल्कुल गलत है। सही मायने से अगर आप बिल्कुल बेसिक लेवल से उठकर एक बार तैयारी कर लें तो आपको कभी भी तकलीफ नहीं आएगी एग्ज़ाम देने में। चलिए हम नेक्स्ट, हटेला ऋतु। सर, ये कितना खतरनाक नाम है, हटेला ऋतु है, सुन के टीचर खुद ही डर जाएगा यार क्लास में। हटेला ऋतु जी। जय हिंद। जय हिंद। सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि एक स्टूडेंट अपना मन एकत्रित कैसे रख सकता है, कितने मिनट तक रख सकता है, मतलब 1 घंटे तक, आधा घंटे तक, या 15 मिनट, कितने तक रख सकता है?
ये बेटा सबका अलग अलग है, लेकिन एक जनरल स्टडी हुई जो पूरे भारत में, तो ये सामने आया कि जब हम किताब खोल के पढ़ने बैठते हैं तो 8 मिनट से ज़्यादा वहाँ कंसंट्रेशन नहीं करते। 8 मिनट पढ़ने के बाद में अपना दिमाग भटकता है, या तो दिमाग मोबाइल को छूने की कोशिश करता है कि यार अपने दोस्त का मैसेज तो नहीं आया, किसी का मैसेज तो नहीं आया, या फिर अपने को वॉशरूम जाने की दिमाग में आती है, कुछ भूख लगने लग जाती है। ये बहुत ख़राब बात है, लेकिन ये सच्चाई है। इसको बढ़ाना कैसे है ये मैं आपको बता सकता हूँ। इसको बढ़ाने का तरीका मैंने बताया था, क्लॉक मेथड का इस्तेमाल कीजिए। 45 मिनट के आप क्लॉक सेट कीजिए, उसमें 45 मिनट्स बाद में अलार्म बजेगी, और अलार्म जैसी बजेगी तभी आपको उठना है। जब तक अलार्म नहीं बजती तब तक आपको नहीं उठना, तब तक आपको पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना, ये कसम खा के बैठनी है आपको। तो आप अपना ड्यूरेशन जो है स्टडी का वो इस तरीके से बढ़ा सकते हो। इट इज़ अ साइंटिफिकली प्रूवन मेथड, पक्का काम करता है ये मैं आपको पहले भी बताया, शायद आपने क्लास अभी ली नहीं। देखो कंडीशन क्या है बेटा, ये जो प्रश्न है ना सर बार बार बच्चों का, ये बताता है कि बच्चे वास्तविकता में पढ़ाई के महत्व को नहीं समझ रहे हैं मेरी नज़र में। केवल इंटरेस्ट नहीं है, उन जब ज़रूरतें होती हैं ना व्यक्ति को, तब वो अपने आप इंटरेस्ट जाग जाता है। क्यों? एक वो कहानी है ना, एक क्या होता है, मैं एक कहानी सुनाता हूँ बच्चों को। अभी वो 2 दोस्त बात कर रहे थे, तो एक दोनों हिसाब कर रहे थे लिख लिख करके, तो दोनों कुर्सी बैठे, सोफे पर एक कुत्ता बैठा उसका पालतू। तो वो कुत्ता जब वो पूरा वजन रखता अपना, तो एक कील उसमें से निकल रही थी, तो वो कील उस कुत्ते को लगती तो वैसे करता, ऐसे करता। तो दूसरा दोस्त बोलता है 2-3 मिनट बाद कि यार ये तेरा कुत्ता बार बार कुंकू कर रहा है, क्या कारण है? सोफे पे बढ़िया बैठा है फिर भी कुंकू करता है। बोलता है यार इसके कारण कुछ नहीं है, इस सोफे में क्या थोड़ा कील निकल रही है एक, जब ये पूरा वजन रखता है तो इसको वो कील चुभती है, तो थोड़ा सा ये ऊपर हो जाता है, तो वो आराम मिल जाता है, इसे आराम मिल जाता है। तो फिर ये सोचता है कि ठीक है, और जैसे ही वो दोबारा ये उसी स्थिति में आता है तो फिर नीचे जाता है, फिर वो कील चुभती है। तो बोल रहे खड़ा क्यों नहीं होता है? कि बोल रहा इतनी भी नहीं चुभ रही है कि खड़ा हो जाए। तो इसलिए जब इनको कील चुभेगी अपने आप इंटरेस्ट जाग जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि बच्चों की जो रोजाना सवाल है, मैं बच्चों से बहुत प्यार करता हूं, पर लगा था जब पढ़ते नहीं है, बहानेबाजी करते हैं, मुझे बहुत बुरा लगने भी लगता है। यार आप एक प्रश्न आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपको लग नहीं रहा, सुविधाएं मिल रही हैं। पहले आपके ज़माने में, मेरे पिताजी के ज़माने में सेवाएं सुविधाएं नहीं थी भाई। आज आपको जो सुविधाएं सेवाएं मिल रही हैं, आप उसका यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। कारण यही, मैंने अभी एक बच्ची से बोला ना कि आपके पिताजी से बात करवाइए, मैं वहाँ कंप्लीट करवा देता कि उनके ज़माने में क्या चल रहा था, और आज बच्चों को घर बैठे सारी व्यवस्थाएं मिल रही हैं, फिर बच्चे कह रहे हैं कि हमारा तो ध्यान ही भटक रहा है। बिल्कुल। तो इसमें कहीं ना कहीं दोष मेरा नहीं है, सर का नहीं है, माँ बाप का नहीं है। आपको जो सुविधाएं मिल रही हैं उसका यूटिलाइज आप नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपको जरूरत नहीं है। जिस दिन लगेगा कि आपको IAS बनना है, आपको अलग ही जोश होगा। ये अभी इनमें से एक बच्चा भी नहीं मिला है जिसको लग रहा है कि मुझे इस बार तोड़ देना है सारा कुछ, है ना। तो अभी आएगा मजा, बहुत मजा आएगा जब हम पढ़ेंगे, उस समय मजा आएगा। जब मैं आपको पूरी तरह जान जाऊंगा, उस समय आपको मैं वादा करता हूं कि मेरी क्लास में आने से पहले आप 10 बार सोचेंगे कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं। सर डांटेंगे यार, तो ये थोड़ा सा ठीक है बेटा, आप एक बार खुद ये सोचिए एक बार कि सच में मुझे वास्तविकता में पढ़ना चाहिए या मुझे बहानेबाजी कर लेनी चाहिए। सर मेरा एक और क्वेश्चन था आपसे। हाँ पूछो, मैं तो ये चाहता हूँ कि रात भर पूछें आज। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि कभी पढ़ते पढ़ते हमारे पैर और हाथ में सुन्न हो जाते हैं, लिखते लिखते भी सुन्न हो जाते हैं, क्यों होता है ये? पोस्चर ठीक नहीं है पढ़ने का, पोस्चर। आप कहाँ रहते हैं आप? राजसमंद राजसमंद में है। तो वहाँ का इन्वायरमेंट का सर कुछ हो सकता? पोस्चर ठीक नहीं है। आप बैठते हैं तो कुर्सी पर बैठिए, और कुर्सी के पीछे जो है वो बैक जो है वो अप रहनी चाहिए, जैसे अभी मैं बैठा हूँ, और सामने टेबल आप पाल की मार के बैठोगे तो पाँव सुन्न होगा ही होगा। ये लेटे लेटे पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपका हाथ सुन्न हो रहा है, बिल्कुल ऐसा होगा। बैठने का हर चीज़ का एक तरीका भगवान ने बनाया है। पढ़ने के लिए पोस्चर होता है, जिस पोस्चर में अभी मैं बैठा हूँ, इस पोस्चर में बैठकर आप पढ़ाई करोगे तो ना तो पाँव सुन्न होगा ना हाथ सुन्न होगा। पाँव आपका नीचे बिल्कुल ज़मीन पे टच होना चाहिए, और हाथ जो है आपके एकदम फ्री रहने चाहिए। कपड़े लूज पहनने आपको, लूज कॉटन क्लोथिंग पहननी है आपको, और इस तरीके से आप पढ़ने बैठिए, नहीं होगा सुन। फिर भी सुन होता है तो विटामिन B12 का स्तर का जांच कराइए एक बार आप, और उसकी रिपोर्ट बताइएगा कितनी आती है विटामिन B12। अब ये समझ में आ रहा है बेटा ऋतु हटेला?
जी सर। जी बेटा, मुझे अच्छा लग रहा है कि आप सवाल पूछ रहे हैं, है ना। सबसे पहली बात तो बच्चों में कॉन्फिडेंस आ गया है कि सवाल पूछ रहे नहीं। हमारे टाइम पे तो क्या होता था कि सर टीचर से सवाल नहीं पूछते थे, क्योंकि पूछते थे तो पिटाई का डर रहता था थोड़ा सा। पर लेकिन दूसरे खराब नहीं समझे। दूसरे खराब नहीं समझे। तो मैं भी पढ़ता था तो यही है ना, लेकिन ठीक है। अच्छा तो बेटा आपको कैसा लग रहा है, पहले रिव्यू आप मुझे दे दीजिए थोड़ा सा, कैसा लग रहा है। सर बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, और आपके आपके हमारे तरफ से क्वेश्चन पूछ के आपके आंसर सुन के सब कुछ अच्छा लग रहा है। हाँ तो बेटा ये आदत डाल लो कि देखो, पहले तो मैं तो यही कहूँगा बेटा कि जब ज़रूरतें होती हैं ना, तब आदमी को सब कुछ अच्छा लगता है। ज़रूरत नहीं, जब तक आपको आईएएस बनने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से आग नहीं आ रही है, दिल से आग नहीं आ रही है, आपको कोई बना ही नहीं सकता ना भाई। आप खुद निर्माण करेंगे। और रितु हटेला, जिस दिन आपके दिल दिमाग में एक बात जम जाएगी, मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता है। समझ में आ रहा है ना। तो ये एक दिन देखूंगा, जिस दिन आग होगी आपके अंदर। अभी आग वो दिखाई नहीं दे रही, इसलिए आपको लग रहा है कि ये सवाल है वो सवाल है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। ओके, जय हिंद। जय हिंद।